श्री गणेशाय नमः। मीन राशि वालों, आपकी ज़िंदगी में शनिदेव करेंगे चमत्कार। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे। शनिदेव 27 सालों के बाद इस नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जनवरी 2026 तक इसी नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे। 27 साल के बाद 110 दिन के लिए शनिदेव मीन राशि के लिए क्या परिणाम देंगे और इस समय में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है आपकी लाइफ में। इस समय में बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। क्या बदलेगा? आपका जीवन बदलेगा। जीवन में क्या बदलाव आएगा? जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में जो इस समय में उलझने हैं, आप उन उलझनों को सुलझा पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत झेल लिया है। मेरे मीन राशि वालों, अगर आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आज के दिन यहाँ पे होता तो वो शायद इस दुनिया में नहीं रहता। जितना आपने झेला है, जितनी परेशानियों को आपने अपने जीवन में झेला है, उतनी और कोई परेशानियां आसानी से झेल नहीं सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु हैं। और गुरु जिसके राशि के स्वामी हैं, तो ऐसे लोग बहुत सहनशील होते हैं, ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, ऐसे लोग बुद्धि से काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों का भला करते हैं। वाणी आपकी ज़बरदस्त है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरों के लिए तो आप तुर्क का इक्का साबित होते हैं। दूसरों के लिए तो आप बहुत बढ़िया से काम कर जाते हैं, लेकिन जहाँ अपनी बात आती है तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं और ये पेज 99.99 पे फंस जाता है। रुकते रुकते काम, बनते बनते काम रुक जाना। कोई तीसरा व्यक्ति टांग अड़ा देता है, आप अपने काम से बाहर आ जाते हैं, छूट जाता है वो काम आपसे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में। बहुत सारे लोगों ने आपके साथ धोखे किए हैं, ठगी की है। जिनको आपने सहारा दिया, उन्होंने आपको बेसहारा कर दिया। जिनको आपने पैसे दिए, उन्होंने वापस नहीं दिए। जिनके साथ आपने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया आपके साथ। जिन्हें आपने सच बोला, उन्होंने झूठ बोल दिया आपको। यानी कि आप नरम पड़े तो लोगों ने आपके ऊपर चलना शुरू कर दिया। ऐसी हालत आपकी आ गई और आप जानते हैं, समझते, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए ये सोच रखता है, आपको पता है कि ये इंसान आपके बारे में क्या विचार रखता है, चाह करके भी नहीं बोलते हैं। लेकिन अब ये समझ आ रही है आपको धीरे धीरे कि बदलाव की तरफ आगे बढ़ना है। और ये बदलाव आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जॉब में, हेल्थ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, हर जगह पे चीज़ें आसान होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी स्ट्रगल्स चुटकी में ख़त्म हो जाएंगी, नेवर, कभी भी नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप रंग से राजा बन जाओगे, एकदम नहीं, लेकिन आप बन सकते हो। आप में वो क्षमता है, आप में वो स्किल है, आप में वो पोटेंशियल है, और शनिदेव आपको बनाएंगे। 110 दिन में फ्री का आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा फ्री का। फ्री का एक पकौड़ा भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 110 दिन में अगर आपने जान लगा करके अपने काम पे मोहर लगा दी, आप बढ़ चले आगे, आपने अपनी ताकत को यूज़ कर दिया, तो आप देखेंगे मित्रों
कि आप बहुत दूर तक जाएंगे। ये 110 दिन आपके समूचे जीवन में परिवर्तन लाने वाले दिन हैं। ये 110 दिन आपकी परेशानियों को ख़त्म करने वाले दिन हैं। और शनि अपने आप में न्यायाधीश हैं, पूर्व जन्म के फल देते हैं, इस जन्म के कर्मों का भी फल देते हैं। तो अब ये शनि तो कुछ ना कुछ देगा ही आपको। बहुत तड़फाया है आपको, बहुत लुटे हैं, बहुत घसीटा है आपको शनि ने। तो अब तैयार रहो मित्रों। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां पिछले कुछ समय से चल रही थी वो अब समाप्त होंगी। मेंटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन खत्म। अच्छे से नींद आएगी, बाल झड़ने कम हो जाएंगे, आंखों से चश्मा उतरेगा, बाल सफ़ेद हैं तो वाइट ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। और मोटापा पिछले समय में बढ़ा है आपका, उसमें आप कमी पाएंगे। शुगर, बीपी, पेट से संबंधित दिक्कतें, जोड़ों का दर्द, बदन में दर्द, एसिडिटी की समस्या और किडनी से संबंधित समस्या, लिवर से संबंधित समस्या, आंतों से संबंधित समस्या, ये समाप्त होती हुई मुझे इस समय दिख रही है। किसी भी तरह से कोई भी बड़ा रोग यहाँ पे होने की संभावना नहीं है। हेल्थ को लेकर के अच्छा टाइम अब आपका बीतेगा। पहले से स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। और योगा ज़रूर करें, जिम ज्वाइन आप ज़रूर करें। मैं ये आपको बता रहा हूँ, खान पान पर विशेष ध्यान देना और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना। इसके अलावा आपके कैरियर पे आते हैं। कैरियर में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, लेकिन अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से कैसे बनाएंगे, किस तरीके से अपने पक्ष में करेंगे। अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, प्रतिस्पर्धा भी वहाँ पे देखने को मिलेगी, दूसरे लोग भी वहाँ पे होंगे। अब आपको कोशिश करनी है कि उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर को आप बुनाएं। आपको तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा। तो प्रोफेशनल यहाँ पे जो कैरियर को लेकर के देखा जाए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। जॉब पहले से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तरक्की मिलेगी, प्रमोशन होगा, नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, पैसा बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, आय उसमें बढ़ेगी, मन चाह ट्रांसफ़र होगा। घर के अगल बगल में चाहते हैं आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो वहाँ पे हो जाएगा। नए जॉब मिलने की संभावना अपार है। इंटरव्यू में क्वालिफाई आप ज़रूर करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आपका सिक्का ज़रूर चलेगा। इतना मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि संघर्ष आपने बहुत झेल लिया, अब वो संघर्ष खत्म होगा। जॉब में पहले से है आप, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा कि पिछले कुछ समय से पॉलिटिक्स जॉब में चल रही है, वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर, दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। कलीग्स लोग आपकी शिकायत करते हैं, एप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है, गधे की तरह आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट, परिणाम 9-2-11 है। तो ऐसे में इतना काम करने के बावजूद भी अगर आपको कोई वहाँ पे हिम्मत, हौसला या कुछ अच्छी चीज़ें ना मिले तो आपको क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है आपको काम करने का? तो ऐसे में नई जगह पर अब आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपना स्थान मुकर्रर करना होगा, आपको अपना स्थान बनाना होगा। आपको कोई देगा नहीं, खुद पे आगे बढ़ना होगा। तो आप नई जॉब के लिए आप प्रयास करिए, वहाँ पे नए अवसर मिलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? स्किल की कमी नहीं है आपके अंदर, नॉलेज की कमी नहीं है आपके अंदर। मीन राशि के लोग हो आप, गुरु आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। अब आपने किसी का जवाब नहीं दिया, आप शांत मिजाज के इंसान हो, एक संस्कारी इंसान हो आप, इसीलिए आप पे वो चढ़ाई करने लग गए, या इसलिए आपको दबा रहे हैं कि आप सुन रहे हो, आप सबकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो इस कारण से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब बिल्कुल मिट्टी से मिला दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे में अब आपको यहाँ पे खुद को भी जगाना होगा मित्रों। मैंने शुरू में कहा है कि शनिदेव बैठे बिठाए आपको चांदी के चम्मच से नहीं देंगे, आपको खुद मेहनत करनी है आगे, और आग की भट्टी में तपना होगा, तब जाके सफलता आगे मिलेगी। लेकिन मिलेगी तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगी, इतना ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। रंग से राजा आप ज़रूर बनेंगे।
लॉटरी सट्टे से इस समय में कुछ पैसा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, कहीं पर पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा भी आपको इस समय में ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ यह समय में आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद परेशानियां हैं तो वो सुलझती हुई मुझे दिख रही है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। बिजनेस में नए आयाम आप छूओगे, नए अवसर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इस टाइम में कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, इसके भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, वाहन फ्लैट प्लॉट घर अच्छे दाम पे अच्छे कस्टमर अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर बिकेगी। लोन लेकर के घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इस समय में यह अवसर मिलेगा। और लोन से अगर आप कोई लेकर के कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम दिखता नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि विदेश जाएं आप तो वीज़ा पासपोर्ट ज़रूर मिलेगा। बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, जॉब के लिए जाना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें सफलता मिलेगी। पीआर वहाँ पे मिलेगा। अगर जिनको पीआर नहीं मिला है या कोई फाइल वगैरह वहाँ पे अटकी है लटकी है फंसी है तो वो आगे निकलेगी। तो ऐसे में ग्रीन कार्ड भी वहाँ पे मिलेगा और पीआर भी वहाँ पे आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में आप अच्छा करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बुरी संगत से बचना होगा, आलस्य से दूरी बनानी होगी। और यह समय में कुछ ऐसा कर जाएंगे आप, सरकार से पुरस्कार मिलेगा या प्राइवेट निजी संस्थान भी आपको पुरस्कृत कर सकती है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय में आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो नए प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा और आप उसमें सफल होंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं तो नाम प्रसिद्धि बढ़ेगी, यश मान सम्मान मिलेगा। परिवार में सुख समृद्धि वैभव बढ़ेगा, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, समन्वय बढ़ेगा। परिवार में पिछले कुछ समय से जो मतभेद चल रहा था कुछ बातों को लेकर के वो सुलझते हुए मुझे दिख रहा है। मैरिड लाइफ ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली वर्चुअली बातचीत शुरू होगी। ससुराल पक्ष से दबाव कम होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वो भी ठीक ठाक होती हुई मुझे दिख रही है। डिवोर्स को लेकर के कोई अगर केस आपका चल रहा है तो उस केस में अगर कोई फाइनल आपको फैसला मिलता है तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। हालांकि हस्बैंड वाइफ के बीच में इस समय में मतभेद समाप्त होंगे और आमने सामने मुलाकात होगी, बातचीत शुरू होगी। आप कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो किसी कारण से आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या लिव इन रिलेशनशिप में तो उसमें जो गड़बड़ी या उतार चढ़ाव इस समय में चल रहा है या पार्टनर आनाबानी कर रहे हैं, पार्टनर आपकी बातें नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। प्यार बढ़ेगा या फिर किसी नए रिलेशनशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी इस समय में अच्छे योग बने हुए हैं। कंसीव ज़रूर कर पाएंगे या मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब नहीं होगा। इसके साथ साथ लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होती हुई दिख रही है। ईगो क्लेश समाप्त होता हुआ दिख रहा है और थर्ड पार्टी के कारण से कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव हैं उनके साथ चीज़ें बेहतर होंगी। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप किसी से करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पर आप हमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यहाँ अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।